क्या आपको लगता है कि अमेरिका से पढ़ाई करने के बाद आपको हमेशा इंडिया वापस लौटना पड़ेगा? तो अब शायद आपकी सोच बदल सकती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब चाहते हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद अमेरिका में ही जॉब करें, बिजनेस शुरू करें। ये चौंकाने वाला यू टर्न अब इंडियंस के लिए एक बहुत बड़ा मौका साबित हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। डोनाल्ड ट्रंप अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के सपोर्ट में आ गए हैं, खासतौर पर इंडियंस एंड चाइनीज के लिए। इंडियंस एंड चाइना से आने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी ज्यादा उनका सपोर्ट नजर आ रहा है। उनका कहना है कि जो विदेशी स्टूडेंट्स अमेरिका से 4 साल की डिग्री लेते हैं, उन्हें वहां से जबरदस्ती वापस नहीं भेजा जाना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कहा है कि भारत और चाइना जैसे देशों के होनहार स्टूडेंट्स जब अमेरिका से पढ़ाई पूरी करके अपने देश लौटते हैं तो वहां कंपनियां खोलते हैं और सक्सेसफुल बिजनेस खड़ा कर लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अगर यही टैलेंटेड स्टूडेंट्स अमेरिका में रुके तो वो यहां पर भी ऐसी कंपनीज बना सकते हैं जो अमेरिकी इकोनॉमी को आगे बढ़ा सकती है। अभी बात थोड़ी सी हैरान कर देने वाली इसलिए भी है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पहले चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए वीजा रिस्ट्रिक्शंस और सिक्योरिटी चेक्स की बातें कर चुके हैं। उन्होंने कभी स्टूडेंट वीजा अपॉइंटमेंट को ग्लोबली रोक भी दिया था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप का ये नया रुख ये बताता है कि वो फॉरेन टैलेंट को अमेरिका में रोकना चाहते हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैं हमेशा से चाहता था कि दूसरे देश से स्टूडेंट्स अमेरिका आए, चाहे वो चाइना से हो या फिर इंडिया से। उन्होंने माना कि सिक्योरिटी चेक्स जरूरी है, लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स ही नहीं, सभी लोगों पर नजर रखना जरूरी होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने आगे कहा कि जो स्टूडेंट्स अमेरिका में 4 साल पढ़ाई करने के बाद यहीं रुकना चाहते हैं, उन्हें मौका जरूर मिलना चाहिए। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि कैसे एप्पल जैसी बड़ी कंपनीज कई बार टॉप ग्रेजुएट्स को वीजा लिमिटेशंस की वजह से हायर नहीं कर पाते। अब बात करते हैं आंकड़ों की। साल 2023 से 24 में अमेरिका में 11 लाख फॉरेन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे थे। इनमें से सबसे ज्यादा 3.3 लाख स्टूडेंट्स इंडिया से थे, जो कि पिछले साल 23% ज्यादा है। तो वहीं चाइना की बात करें तो चाइना से 2.7 लाख स्टूडेंट्स थे, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 4% कम हुए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बताते हैं कि साल 2009 से 2020 तक चाइना अमेरिका में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लिस्ट में सबसे ऊपर था, लेकिन अब इंडिया ने उसे पछाड़ दिया है, पीछे कर दिया है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की ये स्टेटमेंट पॉजिटिव है, लेकिन अमेरिकी संसद यानी कि कांग्रेस में आज भी कुछ नेताओं को चाइना को लेकर शक है। कुछ नेताओं का मानना है कि चाइना अमेरिका की यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल टेक्नोलॉजी चुराने के लिए करता है। एक हियरिंग में रिप्रेजेंटेटिव बिल हुइजिंगा ने कहा कि चाइना फोर्स टेक ट्रांसफर्स, चिप स्मगलिंग एंड इकोनॉमिक स्पाइंग जैसे तरीकों से अमेरिका को पीछे करने की कोशिश कर रहा है। और इसी के चलते अमेरिकी एजेंसियां अब एक्सपोर्ट कंट्रोल और स्पाइंग रोकने के लिए ज्यादा बजट की मांग कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टूडेंट वीजा को चाइना के साथ चल रही ट्रेड डील से भी जोड़ा है। उनका कहना है कि अगर ट्रेड डील पास होती है तो उसमें चाइनीज स्टूडेंट्स को लेकर पॉजिटिव प्रोविजंस भी हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के इस नए बयान से ये बात तो साफ है कि अब फॉरेन ग्रेजुएट्स, खास तौर पर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए अमेरिका में रुकने और करियर बनाने का रास्ता थोड़ा सा आसान जरूर हो सकता है। हालांकि पॉलिसी डिटेल्स अभी भी साफ साफ नहीं बताई गई हैं, लेकिन ये चेंज ऑफ टोन काफी ज्यादा मायने जरूर रखता है। वैसे तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि अमेरिका इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को नए मौके देता है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बनी रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।